हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी तक हमने पढ़ लिया है गाउस थ्योरम के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर एंड गाउस थ्योरम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम, यानी गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में गाउस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ये जो डेरिवेशंस हम पढ़ेंगे अब आने वाले वीडियोस में, ये बोर्ड के अंदर सीधा 5 मार्क्स जो लॉन्ग सेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, लॉन्ग पार्ट वाला क्वेश्चन होता है, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो अगर आप ये 5 आपके सिलेबस में है, 5 डेरिवेशंस अच्छे से अभी समझ लेंगे, बहुत ही इजी है क्योंकि, तो आपके 5 मार्क्स जो हैं वो बोर्ड में इजीली सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब देखो हेडिंग थोड़ी लंबी चौड़ी लग रही होगी तुम्हें, है ना, पर है बहुत ही इजी। बेसिकली है क्या, हमारे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है, इस वायर पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इस वायर से हम कोई पी पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डायग्राम की। तो यहाँ पे एक वायर है, देखिए इनफाइनाइटली लेंथ का है, अनंत लंबाई का है। इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के अलोंग। तो जब जो चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहां हम क्यू ना लेके लेमडा लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। अगर 11 में तुम्हें याद हो, हम पुली वाले जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें समझाया था कि कई बार जब हम रोप का क्वेश्चन करते हैं या रॉड का क्वेश्चन करते हैं तो मास लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम M/L का रेशियो निकालते थे। सेम इस चैप्टर में जो चार्ज है वो लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम चार्ज अपॉन लेंथ का रेशो निकालते हैं और उसी रेशो को हम यहाँ पे बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। लेमडा से लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखो आगे का, मैंने इस पॉइंट वायर से, ये इसका मिड पॉइंट मान लीजिए, O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट इमेजिन किया है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब क्योंकि देखिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक ही साथ में सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, 2 सेक्शन अज्यूम किए, P1 और P2, जो सेम लेंथ पे थे O पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो देखो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, दोनों थीटा एंगल पर थे। तो तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी जब भी एंगल पे काम करती है हम उसके कंपोनेंट बना देते हैं। तो डायग्राम में हमने भी कंपोनेंट बना दिए। अब क्लियरली विजिबल है कि साइन कंपोनेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो अगर हम बात करें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे कॉस कंपोनेंट। तो अगर मैं इस वायर पे छोटे 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 सेक्शंस अज्यूम करूं और सबके कॉस कंपोनेंट को ऐड कर दूं, तो मेरा P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, है ना। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली कि अगर मैं इतने सेक्शन अज्यूम करूंगी, सबका कॉस कंपोनेंट निकालेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रोसेस। तो यहाँ पे गाउस ने आके हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर दी। गाउस ने बोला था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो आपकी हेल्प करता है फ्लक्स निकालने में। तो हम भी उसी कॉन्सेप्ट को अब यूज करके निकालेंगे, क्योंकि कौन माथापौड़ी करेगा सेक्शन अज्यूम करने की। तो हमने क्या किया, ये जो वायर था हमारा, इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर ली, क्योंकि गाउस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हो तो एक क्लोज सरफेस का होना बहुत जरूरी है। अब आप सरफेस ना सिचुएशन के अलोंग, मतलब अकॉर्डिंग अज्यूम करते हो। जैसे कोई लेंथ वाला शेप हुआ, जैसे वायर है, रॉड है ना, तो उसमें हम सिलेंडर अज्यूम करते हैं। वहीं पे अगर कोई मेटल की बॉल है, स्फेयर है, तो उसके चारों तरफ हम एक स्फेयर इमेजिन करते हैं।
तो इसीलिए हमने यहाँ इस वायर के अलोंग एक सिलेंडर अज्यूम किया है। ठीक है, अब हमें निकालना है इससे पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि गाउस थ्योरम में फ्लक्स की रिक्वायरमेंट तो है ही। फ्लक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, याद है? याद है? मुझे तो नहीं लगता आपको याद है। इसका फॉर्मूला था E डॉट ds। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 3 सरफेस हमने लिए। एक तो दो तो ये सर्कुलर सरफेसेस हो गई और एक ये कर्व सरफेस हो गई सिलेंडर की। तो अगर मैं बात करूं इस फर्स्ट नंबर सरफेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड काम कर रहा है और एरिया वेक्टर इधर की तरफ काम कर रहा है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है। तो ये हमारी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इधर काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। समझ में आया? सेम लॉजिक से यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। बात करते हैं इस कर्व सरफेस की, इस सतह की। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम करा ds। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ काम करेगा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से इसी डायरेक्शन में। तो ये 3 सिचुएशन। तो अगर हमें सिलेंडर का टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें इन तीनों सरफेस के फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे वही किया, देखिए, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स, सेकंड का और थर्ड का। अब आपको डायग्राम देखना है और डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है। तो E डॉट ds, तो E डॉट ds cos थीटा लिखेंगे। अब फर्स्ट वाले का एंगल कितना है 90, तो यहां आ गया cos 90। सेकंड वाले का एंगल है E और ds का 0, तो यहां आ गया E ds cos 0। थर्ड वाले में अगेन 90, तो यहां पे भी आ गया 90। cos 90 0 है तो ये भी 0 रिजल्ट देगा, ये भी 0। मतलब सिर्फ सेकंड सरफेस ही फ्लक्स जनरेट करेगी। तो हमने लिख दिया इसको इक्वेशन 1। तो गाउस थ्योरम कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। तो हमने गाउस थ्योरम से यहाँ लिख दिया टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैंने वीडियो भी स्टार्ट किया था तो मैंने आपको लैम्डा के बारे में बताया था, जिसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। ये Q अपॉन L के इक्वल होता है। Q होता है चार्ज जो वायर पे डिस्ट्रीब्यूट था, और L होती है उस वायर की लेंथ। तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से Q का फॉर्मूला बनेगा लैम्डा L। यहां पुट कर दिया लैम्डा L, और E डॉट ds में E को आउट कर दिया और ds अंदर रख दिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, वक्रीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई RL। इसीलिए ds का इंटीग्रेशन ये लिख दिया हमने, क्योंकि सब सारे सेक्शंस को ऐड करते जाओगे तो ये कर्व सरफेस ही तो बनेगी, इसीलिए उसका एरिया लिख दिया। L से L हो गया कैंसिल आउट, और ये 2 पाई R डिनोमिनेटर में आ गया। इसको एक फॉर्मूले की शेप देने के लिए 2 से इंटू और 2 से डिवाइड किया। तो जैसे आप 2 से इंटू करते हैं नीचे आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फॉर्मूला है? ये होता है K का फॉर्मूला। वो K लाने के लिए ये हमने तिकड़म लगाया थोड़ा सा। तो बेसिकली वायर का इनफाइनाइट लेंथ के वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है 2K लैम्डा अपॉन R। K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और R है डिस्टेंस, जहां पे आपने वो इमेजिन किया था पॉइंट। तो यहां से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक हाइपरबोला होगा। तो ये था गाउस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन वायर के लिए। इसी तरह से अभी हम आने वाले वीडियोस में और भी एप्लीकेशन से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार देखें वीडियो को, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको ये टॉपिक समझ में आना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और नहीं समझ में आए तो डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।